और एक निवेदन और कहूँगा, किसी व्यक्ति ने अगर मिट्टी की जांच करनी है तो निःशुल्क मिट्टी की जांच हो रही है, इफ्को के द्वारा मिट्टी की जांच हो रही है। कितनी मिट्टी रखनी है? लगभग पाव भर मिट्टी। पाव भर। एक बार है ना अपना जो है मोबाइल नंबर बता दीजिए, लोग किसान लोग संपर्क करेंगे। तो जैसे ना हमारे जो किसान गोलाबार के सारे एक जगह तो है नहीं, ऊपर खेड़े से लेके दानी मंगड़ तक है, चोर के लिए तक बिल्कुल करा। तो हमें कहाँ देनी पड़ेगी वो? आपके घर से खुद मिट्टी जाएगी, रिपोर्ट खुद घर आएगी। अगर एक खतौनी में तीनों के नाम पे है, जब एक ही खतौनी में नाम हो, एक ही शेयर से चल जाएगा, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, इसी एक जानकारी और लेना चाहता ना, जैसे हमारी मिट्टी की जांच हुई तो उसमें जैसे कोई कमी होगी तो उसका क्या होता है समाधान? तो मिट्टी फ्री होगी ना? फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश बेलवाल। आज जो है ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किसानों के लिए। तो यहाँ पर जो है एक हमारे अनिल पांडे जी के द्वारा एक मीटिंग बिठा ली गई है। तो ये जो है हिमालय एफपीओ से जुड़े हुए हैं, तो उसकी जो है जानकारी हमें दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग बिठा ली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप कह रहे हो आपको पन्नी कितने रुपए किलो मिलती है? 130 रुपए किलो। तो इनसे जो है पूरी जानकारी लेंगे और आपके सम्मुख रखेंगे पूरी जानकारी। तो अब हम चलते हैं सीधे मीटिंग में। मैं अनिल पांडे किसानों के बीच हूँ, और हम आज हमारा यहाँ आने का कारण था कि हम लोग, जैसे कि ये बैनर देख रहे होंगे आपको, हार्दिक अभिनंदन, और उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना यहाँ पे जो चल रही है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जाइका परियोजना कहते हैं। तो जापान सरकार की परियोजना चल रही है, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और उद्यान विभाग मिलकर किसानों के लिए काम करना चाह रहे हैं। और जो हल्द्वानी विकासखंड का जो चयन हुआ है वो हुआ है टमाटर की क्रॉप में उद्यान विभाग और जाइका प्रतिनिधि बहुत सारा बजट देना चाह रहे हैं और कुछ काम करना चाह रहे हैं कि कैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि किसान जो भी है, अब किसान खेती किसानी से मोह भंग होते जा रहा है और खेती किसानी में कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए बाहर की एजेंसियां भी किसानों को सपोर्ट करना चाह रही हैं। तो किस प्रकार से अच्छा करके इस कार्यक्रम को हम चला पाएंगे, इसलिए हम हर ग्राम सभा में और जाके इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। आज लगभग 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। अभी हमने कुंवरपुर में किया था, उसके बाद सैला भावर में किया था। अभी हम बैठे रतनपुर नेगी के एक सुंदर से मंदिर के प्रांगण में, लोशाली जी के वहाँ पर हम अभी प्रांगण में बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारे हमारे किसान भाई बैठे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की एक गवर्नमेंट की परियोजना है, कोऑपरेटिव की परियोजना है और जापान सरकार की परियोजना है। तो इसमें आप शामिल हुई इसमें इसकी पहले जानकारी लीजिए और इससे जुड़कर अपना लाभ लीजिए। और कि टमाटर की क्रॉप जो भी किसान टमाटर लगाना चाहते हैं या फिर साथ साथ लहसुन या मटर भी लगाना चाहेंगे, तो उसमें उसको 80% अनुदान पर 80% सब्सिडी दी जाएंगी। बहुत सारे बीजों पे दी जाएंगी, आप जो पॉलीथीन मल्चिंग करते हैं उस पर दी जाएंगी, कुछ दवाओं पे भी दी जाएगी। खाद का तो इसमें नहीं है अभी बजट, और अन्य बहुत सारी कृषि यंत्र भी इसमें रहेंगे। और 2029 तक हम किसानों के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आशा करते हैं कि अगर प्रोग्राम अच्छी करके चला तो इस परियोजना को 5 साल और एक्सटेंड भी करने का विचार रहेगा कि, और इसलिए आप किसान लोगों का सहयोग हमको प्राप्त रहेगा। तो मैं जो प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ हिमालय कृषक उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड हल्द्वानी की तरफ से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम हिमालय एफपीओ भी बोल सकते हैं, जो किसानों का संगठन है। लगभग 750 किसान इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें बताना चाहूँगा कि जाइका परियोजना में जुड़ने के लिए आपको कंपलसरी ये है कि आपको हिमालय एफपीओ का सदस्य भी बनना पड़ेगा, उसकी शेयर धारक बनना पड़ेगा, उसका शेयर लेना पड़ेगा, तभी आप जाइका के बहुत सारे लाभों को ले पाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप राशि भी बता दें उसकी जी, जो आप बता रहे हैं ना, ये लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो पूर्ववर्ती है, जो कि 2022 भी समझा देना। और मैं बताना चाहूँगा 2022 से ये संगठन चल रहा है। अभी तो बरेली रोड में और हल्द्वानी की तरफ ज़्यादा चल रहा था, तो उसमें लगभग हमारे 750 किसान पहले से जुड़े हुए हैं। अब बरेली रोड में टमाटर का एरिया बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए टमाटर एरिया गोलापार है, चोरगिलिया है। तो हम यहाँ के लोगों को टमाटर के फ़ायदे, क्योंकि जब ये क्रॉप चाहिए नहीं था, टमाटर की क्रॉप चाहिए नहीं था, तो इसलिए हम टमाटर को फोकस करते हुए गोलाबार में आ रहे हैं। और पूर्व से भी 2000 का शेयर जो ये फिक्स शेयर है वो निर्धारित है। और बताना चाहूँगा वो शेयर ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया आपने आपका डूब जाएगा। वो शेयर रिफंडेबल है, आप कभी भी अपना शेयर वापस ले सकते हैं और परियोजना समाप्त होने के बाद भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, 2 दिन बाद भी ले सकते हैं। तो लेकिन यह है कि जब आप शेयरधारक बनेंगे, इस परियोजना से जुड़ेंगे और एफपीओ से जुड़ेंगे, तभी इन चीज़ों का आप लाभ ले पाएंगे। तो किसी किसान को कोई शंका समाधान कुछ पूछना है तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। पूछना चाहे तो बोलो। टमाटर की कितनी किस्में होंगी लगभग? हाँ, मैं क्योंकि हमारे यहाँ टमाटर की
अलग अलग जो खेड़े की बेल्ट है वहाँ अलग लगता है। मैं समझ गया बात आपकी। हमारे यहाँ थोड़ा मैं अलग आपकी लगता है। बात बिल्कुल समझ गया। मैं हर ग्राम सभा में हम लोग जाके कर रहे हैं। ऊपर हमने खेड़ा से हमने शुरू किया था। तो हमने खेड़ा से गांव से हमने शुरू किया था। हमने वहाँ पे मीटिंग रखी, वहाँ के प्रधान जी को साथ लेके मीटिंग करी, और उसके बाद धीरे धीरे हमने देवला में करी, कुंवरपुर में करी, और धीरे धीरे हम लगभग सारी ग्राम सभाओं को टच कर पाए हैं। तो वहाँ से ये एक सवाल निकल के आ रहा है, क्योंकि बीज आपको वही दिया जाना है जो आप पहले से ही बो रहे हैं, आपका चॉइस का बीज है। और लेकिन भौगोलिक स्थिति अलग है, मिट्टी अलग अलग है, पर्यावरण अलग अलग है। तो जो सीड खेड़े में चल रहे हैं वो कुंवरपुर में नहीं चल रहे हैं, जो कुंवरपुर में चल रहे हैं वो सैलाबाबर या आपके एरिया में चल रहे हैं, और चोरगलिया वाले में अलग चल रहे हैं। तो आपकी चॉइस का ही बीज दिया जाएगा, और आपसे डाटा लिया जाएगा कि आप कौन सा बीज बोना चाहेंगे, और आप वही बीज बोइए जो आप पहले से बो रहे हैं, जिसके आप पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आपसे अभी फीडबैक लेंगे कि इस एरिया के लिए कौन से बीज हैं। तो जहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी तो हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी 5, 7, 8 वैरायटियाँ रखेंगे। जो जिसकी चॉइस की वैरायटी होगी वो लेगा, और 80% अनुदान में उद्यान विभाग के द्वारा आपको बीज दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा, इसके जल्द ही इसका एक कार्यालय 2-1 दिन में कार्यालय खुलने जा रहा है, जो हमारा हाईवे पे होगा, कुंवरपुर गांव में होगा। वहाँ पर जहाँ प्रकाश गरजुला पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनके घर के सामने ही कार्यालय खुलने की संभावना है। अभी 1-2 दिन में वहाँ पे बैनर लग जाएगा, एक आध स्टाफ आ जाएगा, और धीरे धीरे का कुछ टाइम बाद हम विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे। तो सभी को साथ लेके, सारे जनप्रतिनिधियों को साथ लेके, सारे विभाग को साथ लेके, उद्यान विभाग, सारे हमारे जो भी सहयोगी संस्थाएं हैं, सारे लोग आएंगे, और किसानों की मदद के लिए सभी लोग हैं। और किसानों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा, क्योंकि किसान हमेशा घाटे में ही चल रहा है धीरे धीरे। अगर आपको सब्सिडी में कुछ चीज़ मिलेंगे तो एक तो आपकी रुचि बनी रहेगी खेती किसानी में, और थोड़ा आप अर्न भी कर पाओगे, और क्योंकि महंगाई भी बढ़ते जा रही है तो कुछ आपको अर्निंग करी जाएगी, तो किसान की आय भी थोड़ा बढ़ेगी। तो उसके लिए हम पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, और सारे विभाग आपके लिए हैं। CHO मैडम हैं, और जो भी जितने भी उद्यान के कर्मचारी हैं या अधिकारीगण हैं, सब आपकी हेल्प। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक जायका परियोजना यहाँ आई है, और उसका आप लाभ लें। तो मेरे जो है 1-2 सवाल थे। एक तो जो 2000 रुपये आपने क्या लिए जाएंगे कहा? शेयर ना, हाँ, 2000 रुपये का जो शेयर है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जैसे किसी के पास आधा बीघा जमीन होती है, किसी के पास 10 एकड़ जमीन होती है, तो सबके लिए एक ही होगा या छोटे के लिए थोड़ा कम होगा? हाँ। एक सवाल ना, और चलो इसका ही जवाब दीजिए। इसका यह है कि जो हमारा जो FPO जो संगठन होता है, किसानों का जो संगठन है, उसके लिए बिगर ज़मीन वाला भी मेंबरशिप ले सकता है। क्योंकि जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है वो डेयरी कर सकता है, वो मधुमक्खी कर सकता है, वो मशरूम कर सकता है, और वो कहीं रेंट में ज़मीन लेकर दूसरी जगह भी खेती कर सकता है। इसलिए हम पूरे जितना है 30% लोग हम लैंडलेस बोलते हैं उसको, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी लोग जोड़ सकते हैं। और ज़मीन वाला जुड़े तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई ऐसा भी है कि ज़मीन नहीं है लेकिन खेती किसानी में उसकी रुचि है, और वो किराए में रहता है, वो किरायानामा देगा, एफिडेविट देगा, और यहाँ पे किराया रेंट पे खेती ले रहा है तो वो वहाँ के नाम से भी ले सकता है, अपने भी ले सकता है, उसको विभाग की सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है, एक सवाल ये था कि जो हमारे से 2000 रुपये लिए जाएंगे, उसकी पक्की रसीद या कुछ मतलब क्या दिया जाएगा कि हमारा कि मतलब हमारे पास प्रूफ रहे? उसको आपका जो आपको जो भी शेयर, देखो शेयर आपकी किसी के जेब में नहीं जा रहा है। जो आप शेयर देंगे उसको बैंक में जमा किया जाएगा, खाता खुला हुआ है पहले से ही, पूर्व से ही, और उसकी पक्की रसीद दी जाएगी, और शेयर धन प्रमाण पत्र भी आपको इशू कराए जाएंगे, जो आपके पूरा प्रमाण होंगे कि आप इसके मेंबर हैं। और कभी भी आप अपना शेयर वापस लेना चाहेंगे तो खुशी चेक के माध्यम से आपको आपकी धनराशि रिफंड कर दी जाएगी। और किसी का कोई समाधान है, कोई वो है? टमाटर का तो ये हो गया। आने वाले जो उसके बाद मटर का क्या प्रोसेस है? एक मैं बताना, जैसे फिलहाल तो मटर के बाद, इसके बाद तो धान की फसल शुरू होगी ना, धान के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए जी मैं आपको संतुष्टि रहेगी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जो जायका परियोजना है उसका जो आपकी सेलेक्टेड क्रॉप है वो टमाटर है, मेन क्रॉप आपकी टमाटर है। सपोर्टिंग में आपको लहसुन, क्योंकि भीमताल में लहसुन का क्लस्टर है, तो लहसुन में हेल्प हो सकती है, और कुछ मदद मटर में हो सकती है। ये 3 चीज़ों का अभी जो हमारे CHO मैडम, जो मुख्य उद्यान अधिकारी की महोदय की वहाँ से हमें निर्देश हुए हैं, इन पे काम होगा। लेकिन मेन आपकी क्रॉप टमाटर रहेगी। जहाँ तक है किसी किसान का सवाल आया था धान, गेहूँ, मक्का, ये कृषि विभाग की क्रॉप होती है, ये उद्यान के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो केवल टमाटर की बात होगी। और धीरे धीरे आगे को बढ़ने हाँ, धीरे धीरे आपकी उद्यान से संबंधित हल्दी, अदरक, जो भी उद्यान के अंतर्गत पेड़ पौधे, लीची, ये जो भी उद्यान के अंतर्गत आते थे, उनकी सुविधाएं भी और उनके बारे में भी आपको हेल्प इस संगठन के माध्यम से की जाएगी।
तुम्हारे अदरक की और हल्दी की सुविधाएं तो अभी भी अवेलेबल है। अब लोग अगर थोड़ा सा जागरूक होकर लाना चाहे तो चौरलिया में विभाग में तो अभी पड़ी हुई है, बिल्कुल हल्दी पड़ी भी हुई पड़ी है। है 20 रुपए किलो की, 70 रुपए किलो की अदरक पड़ी हुई है। कोई लेके आओ वहाँ से, बीज के लिए बढ़िया फसल अंकुरण आया हुआ है। जी जी। और 70 रुपए किलो अदरक का बीज है और 20 रुपए किलो हल्दी का बीज है। और तो उसके लिए जानकारी का भाव में यही होता है ना, अगर थोड़ी सी अगर जानकारी हो, हाँ डबल हो गया। और एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा, जो जल्दी यहाँ पर जायका का ऑफिस खुलने जाएगा, जो ऑफिस खुलेगा, तो ऐसी कोशिश होगी कि जो आपकी जो HMT बोलते हैं उनको, जो सचल दल प्रभारी होती है उद्यान विभाग की, जो मैडम वहाँ बैठती हैं, ऐसी निवेदन किया जाएगा कि CHO मैडम से कि 2 दिन वो अपनी सेवाएं आपकी गोलापार से ही ऑफिस में बैठ के देंगे, जिससे कि आप अपना चोरगिलिया ना जाके आपको जो भी समाधान करने होंगे आप अपने यहीं के ऑफिस में गोलापार के कार्यालय से आप वो निवेदन किया जाएगा। मैडम ने हाँ भी बोल दिया है, तो उसमें निवेदन किया कि 2 दिन मैडम अपनी सेवाएं यहाँ देंगी, तो आपको चोरगिलिया तक नहीं जाना पड़ेगा और आपके लिए थोड़ा अच्छी बात होगी। और धान देखो, ये अभी उद्यान की बात हो रही है, जायका की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट धान का नहीं है। धान के लिए आप कृषि विभाग जिम्मेदार होता है, तो एक ऐसी एक बार निवेदन हम कृषि विभाग तक पहुंचा देंगे और कृषि विभाग के अधिकारीगण आपके वहाँ, जैसे अभी ये बैठक हो रही है, ऐसी बैठक करके धान की, सोयाबीन की या जो भी फसलें कृषि विभाग के अंतर्गत आती हैं उसका भी समाधान आपके लिए कराया जाएगा। हाँ, वो कृषि विभाग की परियोजनाएँ हैं। हाँ नहीं, हम आपका निवेदन या आपका जो सुझाव है हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। हाँ, और एक बात और होने जा रही है यहाँ पर, जो धान की सीधी बिजाई का भी एक प्रोग्राम चल रहा है। तो जो बरहा कंपनी है, बरहा, देखो हम FPO से आते तो हमारे सारे जितने विभाग होते हैं हमसे जुड़े रहते हैं, तो बरहा कंपनी के थ्रू ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए कि यहाँ पे धान की सीधी बिजाई की जाए। तो उसके लिए सीडील की हमने डिमांड की है। अगर हमको सीडील प्रोवाइड हो जाती है तो हम डिमांड लेके यहाँ पे गोलाबार में सीडील के माध्यम से सीधी धान की बिजाई का कार्यक्रम भी चलाएंगे। और इस बार हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से चलाएंगे। तो अच्छा है, उसमें लागत काफ़ी कम हो जा रही है। 80% धान वाले हो जाएंगे। तो आप चिंता न करें, आप नया आइडियाज़ आ रहे हैं, रोज़ नए कृषि में, उद्यान में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपडेट हो रही हैं। तो प्रयास करेंगे कि या तो किराए में उस मशीन को मंगा लेंगे हम, यहाँ सितारगंज में है मशीन, या तो हमको नई मशीन दे दी जाएंगी, नहीं तो हम उनके किराए में, वो उनके विभागाध्यक्ष ने बोला है कि बरहा वालों ने कि हम आपको मशीन प्रोवाइड करा देंगे। तो कोई व्यक्ति का चयन कर लेंगे जो अपने ट्रैक्टर से टाइप कर लेगा और किसान से टाइप कर लेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो। मैंने आपके सुझाव हम संबंधित, यही नहीं कि कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, जो भी आपके सुझाव होंगे हम आपके उच्च अधिकारी तो आपके सुझाव पहुँचाने का प्रयास करेंगे और पहुँचाते आए। और एक निवेदन और कहूँगा, किसी व्यक्ति ने अगर मिट्टी की जांच करनी है तो निःशुल्क मिट्टी की जांच हो रही है, IFFCO के द्वारा मिट्टी की जांच हो रही है। आजकल आपके खेत खाली हैं तो प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी भी होती है और करानी भी चाहिए। आप अपने मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर लें और मैं बता देता हूँ मिट्टी के सैंपल लेने का। आप जैसे पूरब सार, पश्चिम सार है, 1 साल इस बार की करा लीजिए पश्चिम साल की, जो खेत खाली हैं। तो आप 6 इंच तक की मिट्टी लेंगे, V आकार का गड्ढा बना लेंगे जगह जगह, और मेड के किनारे से मिट्टी नहीं उठाएंगे, गोबर के ढेर से नहीं उठाएंगे, किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी आप नहीं उठाएंगे। 4-5 जगह से मिला लेंगे, 1-1.5 किलो मिट्टी ले लेंगे, इसको मिला के घेरा बना के अगर उससे कम कर करके एक पॉलीथीन में रख देंगे, उसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, गांव का नाम लिख देंगे। IFFCO का प्रतिनिधि यहीं से आपके घर से ही मिट्टी लेके जाएंगे और 1 आध महीने में आपको रिपोर्ट कार्ड आपको दे देंगे। वो निःशुल्क सुविधा है, उसका लाभ लें आप। कितनी मिट्टी रखनी है? लगभग पाव भर मिट्टी, पाव भर मिट्टी आप रख लेंगे और कंकड़ पत्थर उससे बीन लेंगे, अलग अलग जगह से लेंगे। लोग सोचेंगे कि 5 किलो चाहिए, 10 किलो पाव भर आप 1-1.5 किलो उठाएंगे मिट्टी पूरे खेत से, लेकिन सैंपल में वो रख लेंगे। और मिट्टी की जांच अवश्य कराएं आप, कृषि विभाग के माध्यम से भी होती है, वहाँ से भी करा सकते हैं। IFFCO के प्रतिनिधि का मेरे से अभी फ़ोन आया था, वो आना चाह रहे थे, आज संडे की वजह से नहीं आ पाए, तो लेकिन वो आपकी मिट्टी की जांच भी हम निःशुल्क करा देंगे। तो हमें कहाँ देनी पड़ेगी वो? आपके घर से खुद मिट्टी जाएगी, रिपोर्ट खुद घर आएगी। अच्छा, करवा दीजिए जल्दी तो मैं देखो आपके बिगर पूछे ही मैंने देखो ये मुझे पता है कि आपके सवाल क्या क्या है, मैं खुद ही आ रहा हूँ। तो जैसे ना हमारे जो किसान गोलाबार के सारे एक जगह तो है नहीं, ऊपर खेड़े से लेके दानी मंगर तक है, चोरगिलिया तक। अभी फिलहाल गोलाबार की बात करूँ तो ना, तो मतलब वो क्या हमारे हर घर में जाएंगे क्या मिट्टी नहीं आएगी? या आप प्रधान एक 10-15 नमूने एक जगह पे रख दें, यही पूछना चाह रहा हूं। एक जगह हम हमको बता दें कि हमने 5 नमूने वहाँ हैं, 10 वहाँ हैं, तो ऐसे करके या प्रधान जी के वहाँ या कोई जैसे
आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रगतिशील किसान भी होते हैं कहीं कहीं पे, हर गांव में एक दो कुछ सोशल वर्कर भी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं और हमें बता देंगे तो वहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि इतना वो है नहीं कि आप हर जगह से उठा पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो उनका हमारे पास कॉल आई थी, तो आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, आपको फ्री होगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल। बढ़िया। और भी देखो, आप हमसे जुड़ेंगे तो विभाग ही बहुत सारे विभाग हैं उसमें, ऐसा ना बीच में भी कर रहे थे लिपा पोती जी कर रहे थे, बढ़िया जांच होगी, मतलब बढ़िया। क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मैं भी 8 बीघे का किसान हूँ, मैंने खुद इफ्को से अपनी मिट्टी की जाँच कराई है। और इफ्को कंपनी नहीं है, इफ्को एक संस्था है, एक कोऑपरेटिव है। कंपनी प्राइवेट होती है, कोऑपरेटिव होती है, सभी के समूह से चलती है। जैसे आपकी कुंवरपुर सोसाइटी होती है, जैसे हमारी ये सोसाइटी है, ऐसी ही इफ्को भी सोसाइटियों की सोसाइटी है, जो बड़ी सोसाइटी। एक जानकारी और लेना चाहता ना, जैसे हमारी मिट्टी की जांच हुई तो उसमें जैसे कोई कमी होगी तो उसका क्या होता है समाधान? तो मिट्टी की जांच का मैं बताता हूँ। मिट्टी में लगभग आपको 5 चीज़ों का बारे में बताया जाएगा। मिट्टी का पीएच मान कितना चल रहा है, पीएच आप समझ रहे होंगे, अम्लीय है, क्षारीय है। कार्बन की स्थिति, गोबर की मात्रा, जैसे कार्बन कहते हैं जिससे गुणवत्ता बढ़ती है खेतों की, कार्बन की क्या स्थिति है वो बताई जाएगी। बाकी एनपीके का स्टेटस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास क्या आपके स्टेटस चल रहा है, उसके बारे में आपको ये 5 चीज़ों के बारे में आपको रिपोर्ट कार्ड में बताया जाएगा। तो जैसे हमारी जांच की रिपोर्ट आ गई ना, तो हमको बताएंगे इतना ये डालो, इतना ये डालो, रिपोर्ट में सब लिखे रहेगी, रिपोर्ट में लिखे रहेगा कौन सी चीज ज्यादा है। 2 बीघा जमीन है, 1 एकड़ है, जैसे 1 एकड़ में मात्रा बताएंगे ना, इतना ये डालो, इतना ये डालो, उसमें लिखा रहेगा कि आपके में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किसमें अधिकता है। तो उस अनुसार आप चलेंगे। फिर आप विभाग वालों से भी पूछ सकते हैं, उस अनुसार आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। और साथ साथ बताना चाहूँगा कि कंपोस्ट खाद का प्रयोग अवश्य करें। अभी खेत खाली है, अगर सने ढेंचा करना चाहते हैं तो सने ढेंचा का प्रयोग करें, क्योंकि जो हमको जब तक यूरिया डीएपी से नहीं होगा, जब तक हम कार्बन नहीं बढ़ाएंगे, गोबर की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, कंपोस्ट की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, हरी खाद नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी खेती में जान नहीं आएगी। सने की भी तो बहुत कमी है। हाँ, सने ढेंचा विभाग में तो आ नहीं रहा है। अब प्राइवेट तौर से सितारगंज, रुद्रपुर में सस्ता मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, हल्द्वानी से भी ले सकते हैं। मैं तो हर 2 वर्ष में सने ढेंचा अवश्य करता हूँ। तो निवेदन करता हूँ कि आप भी सने ढेंचा, आप तो इंद्र देवता मेहरबान है, इसलिए छींटे वीटे पड़ी रहें। अगर हल्की फुल्की जुताई करके 2-4 छींटे मार देंगे सने ढेंचे के, तो एक अच्छा होगा। अब भी अगर 2-4 पेड़ छोड़ देंगे तो अपना अगले साल का बीज भी आप स्वयं बना सकते हैं, बनाना चाहिए। और किसी का कोई सवाल जवाब? अब जो टाइम आ रहा है सीधे टमाटर का आ रहा है जी, टमाटर की व्यवस्था मतलब किसानों को सीधे कैसे प्रोवाइड कराएंगे, जो किसान को सीधे डायरेक्ट जो 80% की जो सब्सिडी है डायरेक्ट किसान को? हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पहले आप लोग कितने लोग इस संगठन से जुड़ पाते हैं, इस परियोजना से जुड़ पाते हैं। उसके बाद आपका डाटा हमारे पास सब आ जाएगा। उसके बाद आप ये बता देंगे हम कितने एरिया में टमाटर लगाना चाहते हैं और आपको कौन सी वैरायटियों में आपका विश्वास है, ट्रस्ट है, वो वैरायटी हम बता देंगे। उसके बाद हम पूरा खेड़ा से लेके चोरगिलिया तक का कंपाइल कर लेंगे कि यहाँ कौन कौन सी वैरायटियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, कोशिश करेंगे 7-8 वैरायटी का चयन हो जाएगा, उद्यान विभाग द्वारा वो प्रोवाइड करे जाएंगी और वो आपको फिर 80% अनुदान में आपको दी जाएंगी और उसका आप प्रयोग करेंगे और जो भी अच्छा होगा उसका काम करेंगे आप। और सवाल? एक बार ना अपना जो है मोबाइल नंबर बता दीजिए, लोग किसान लोग संपर्क करेंगे आपका, जो है मोबाइल नंबर सब किसानों तक भी पहुंच जाए। ठीक हो गया। मेरा मोबाइल नंबर है 7017925899। कृपया 8 बजे बाद अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि अपनी भी निजी काम होते हैं, व्यस्तता होती है, और उसके पहले सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कभी भी कॉल करेंगे तो हम कॉल उठाते हैं, और कॉल नहीं उठाए तो कॉल बैक भी करेंगे। तो हम किसानों की वेलफेयर के लिए हैं, किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और आप अच्छा मौका है, आप इससे जुड़िए। और कोई और जानकारी चाहिए आपको तो आप उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं, CHO मैडम से संपर्क कर सकते हैं और हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, तो आपको सब कुछ। अच्छा, मैं एक चीज़ वो जानना चाहता ना कि सदस्यता लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? हाँ, आपको इस परियोजना से जुड़ने के लिए किस FPO का सदस्य होना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अपना आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट, एक खतौनी की फ़ोटोस्टेट, खतौनी CHC सेंटर वाली चल जाएगी, एक फ़ोटो, और 2000 रुपये का शेयर, और अपना मोबाइल नंबर, अपनी कुल भूमि आप उसी में मेंशन कर देंगे और उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। सारा रिकॉर्ड फिर ऑफलाइन आ जाएगा, फिर उसे ऑनलाइन किया जाएगा, तो सारा रिकॉर्ड हमारे पर रहेगा। तो हम आपसे उसके बाद भी अन्य योजनाएं बहुत सारी भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की चलेंगी, तो उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी, आपको बहुत सारी सूचनाएं बनाएंगी। आपका व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया जाएगा और उसमें डाल दी जाएंगी कब कौन सी योजना आ रही, कौन सा कहाँ क्या क्या हो रहे हैं,
तो और बार बार आपके कोई और सुझाव भी भविष्य में आएंगे तो हम उन पर भी काम करने का प्रयास करेंगे। शेयर का पैसा नगद दिया जाएगा? शेयर का पैसा आप नगद दे सकते हैं, आप चेक के माध्यम से दे सकते हैं, आप गूगल के माध्यम से दे सकते हैं। आपको पक्की रसीद दी जाएगी, आपको शेयर धन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जमा किसको करना है, किसके पास संपर्क करना है? जमा आप कार्यालय में आ सकते हैं, एक कार्यालय नया खुलने जा रहा है वहाँ आ सकते हैं, एक कार्यालय पूर्व में चल रहा है बरेली रोड में वहाँ आ सकते हैं। आप जनप्रतिनिधि को दे सकते हैं, ग्राम प्रधान के पास जमा कर सकते हैं, आप हमें दे सकते हैं, आप स्वयं हमारे पास आ सकते हैं, आप उद्यान कर्मचारी के भी दे सकते हैं, उद्यान विभाग वाले कर्मचारी को देंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। सब कुछ कहीं भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और किसी का सवाल कोई? अगर एक खतौनी में तीनों के नाम पे है, जैसे एक ही खतौनी में नाम हो, एक ही शेयर से चल जाएगा, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा? हाँ, इसमें बताना चाहूँगा, इसमें यह है कि जैसा हमें ऊपर से निर्देश हुए हैं, गाइडलाइन है, एक शेयर धारक को हम 1 हेक्टेयर 15 बीघे तक का इनपुट्स दे सकते हैं। अगर कोई 30 बीघा 40 बीघा 50 बीघा का फ़ायदा लेना चाहेगा तो उसको उतने शेयर धारक बढ़ाने पड़ेंगे या शेयरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।